आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी सम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। आज इस तराने से पूरा बर्दवान मॉडल मदरसा गूंज उठा। आज मगरबी बंगाल के बर्दवान जिले में बर्दवान मॉडल मदरसा गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम में आज एक तालीमी एजुकेशनल काउंसलिंग तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें बच्चों को कई एजाज़ से नवाजा गया। इस तालीमी तकरीब में गवर्नमेंट के कई अफसरान, माजिद शख्सियात, माजिद हजरात इसमें शिरकत फरमा थे। इनके अलावा रियासत मगरबी बंगाल के कई गवर्नमेंट मॉडल मदरसा के उस्ताद-ए-किराम इस तकरीब में शामिल हुए थे। यहाँ तमामी उस्ताद-ए-किराम बच्चों को तालीमी तरक्की किस तरह से देनी है और तालीमी मेयार किस तरह से और आला मेयार तक पहुंचना है, आला मेयार हासिल करना है, आला मुकाम पर कैसे पहुंचना है, उनकी बारीकियों से एक के बाद दिख तभी सभी मेहमानों ने उन्हें समझाया। और आखिर में हमने उनसे कुछ सवाल किए, जिस पर कई अहम मौजूद पर उन्हें बात हुई। गवर्नमेंट के एक अफसर से उनसे हमने बात हुई कि मदरसा और उर्दू जबान में WBC से इम्तहान को लेकर जिस तरह से रियासत में गुज़श्ता कई वर्षों से या कई माह से जो मामला सामने तुल पकड़ा हुआ है कि WBC में उर्दू जबान, हिंदी और संथाली, ये कहा बच्चों ने क्या तकरीब में क्या अंजाम दिया, क्या पेश किया, हम आज जानेंगे। Different assignments. First of all, career counseling. Why career counseling is important? I have heard that students from classes 6 to 10 are invited for this career counseling program. बर्दवान इंग्लिश मीडियम मॉडल मदरसा के जो बच्चे जो कामयाब हुए थे एग्ज़ाम में, उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का और साथ साथ उनके एक बच्चों ने पिछले साल रिपब्लिक डे में हिस्सा लिया था, उन बच्चों को फेलिसिटेशन का प्रोग्राम था। इसके साथ यहाँ पे और भी एक प्रोग्राम रखा गया है जो बच्चों को मुस्तकबिल में काम आएगा, वो है करियर काउंसलिंग का। तो यहाँ पे जो हेडमास्टर है नसरुद्दीन साहब और यहाँ के जो टीचर्स हैं, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम मॉडल मदरसा जो है ये हम लोग वेस्ट बंगाल में जो है 12 शुरू हो चुके हैं। नॉर्थ 24 परगना का जो मदरसा था उसमें दूसरी बार 2 बार ऑलरेडी हाई मदरसा के एग्ज़ाम में, क्लास 10 के एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में शामिल हुए हैं। इस साल बर्दवान मॉडल मदरसा के बच्चे भी शामिल होंगे। बहुत अच्छा काम हो रहा है। 2 और मज़ीद मदरसे इंग्लिश मीडियम जो है वो खुलने वाले, एक हावड़ा में और दूसरा दक्षिण दिनाजपुर बालूरघाट में। तो इस तरह के काम से क्या होता है कि इंग्लिश जो अभी मॉडर्न एजुकेशन है, बच्चे जो है इंग्लिश अगर जानेंगे शुरू से तो अपने फ्यूचर में वो आगे निकल पाएंगे। यही मकसद लेके प्रोग्राम किया गया। इसी मकसद से ही स्कूल बनाए गए कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। बर्दवान मदरसा को लेकर जिस तरह से मसरूफियत आपकी देखी जाती है गुज़श्ता कई वर्षों से, इस तरह से और भी जो मदरसा है दूसरी ज़ुबान के, उर्दू मीडियम के और भी मदरसा, इस मामले में मसरूफियत कितनी है? मदरसा यहाँ पे हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट एडेड मदरसा है वो 614 है, जिसमें से 612 फंक्शनल है। सभी में इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे जो गवर्नमेंट दे सकती है, गवर्नमेंट ने पूरी तरह से मदद की है, हर तरह से। अभी कोई भी मदरसा शायद ही ऐसा होगा जिसमें सफिशिएंट क्लासरूम, सफिशिएंट टॉयलेट्स, बच्चों का पानी का पीने का इंतज़ाम सभी कराया गया। जहाँ जहाँ अभी रिपेयरिंग की ज़रूरत है वो भी, उसके लिए भी गवर्नमेंट पैसा दे रही है। जहाँ जहाँ हॉस्टल की ज़रूरत है, बहुत सारे मदरसों में हॉस्टल है, जहाँ मदरसा बाकी है मदरसे जहाँ हॉस्टल की ज़रूरत है वो भी गवर्नमेंट धीरे धीरे कर रही है। यहाँ भी इस बर्दवान मॉडल इंग्लिश मीडियम मदरसा में भी यहाँ पे एक हॉस्टल तैयार होने वाला है, बहुत जल्द यहाँ काम शुरू होगा। टीचर को लेकर अक्सर मुतालबा रहता है और दुसारी सामना करना पड़ता है। टीचर को जो है रिक्रूटमेंट में प्रोसेस में टाइम लगता है, खास करके गवर्नमेंट जो मदरसे डायरेक्टली उसमें वक्त लगता है, वो पब्लिक सर्विस कमीशन कर रही है। बाकी जो होते हैं इसको मदरसा सर्विस कमीशन ऑलरेडी कुछ दिन पहले ही इसका एग्ज़ाम हो चुका है, बहुत जल्द इसमें भी अपॉइंटमेंट होगा। अच्छा, WBC से एग्जाम को लेकर फिर से एक मामला गरमाया हुआ, फिर से जोड़ पकड़ रहा है कि बंगला लाजमी, ये मोहतरमा ममता बनर्जी गुज़श्ता MP इलेक्शन से पहले उन्होंने जो वादा किया था, फिर इस दफ़ा उस वादे में लोगों का कहना है कि नहीं, फिर से तब्दीली उसमें देखी जा रही है। देखिए, इसमें लोगों में गलतफहमी है। किसी भी लैंग्वेज को बंद नहीं किया गया, एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज किया गया। एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह से चेंज किया गया है? पहले जो लैंग्वेज का पेपर होता था वो लैंग्वेज
सब जगह स्टेट लैंग्वेज कंपलसरी है। तो अभी बांग्ला वालों के लिए भी बांग्ला कंपलसरी है, दूसरे जबान के लैंग्वेज सिर्फ उर्दू वालों के लिए कंपलसरी है, और वो भी सिर्फ क्वालिफाइंग है। जो अगर गवर्नमेंट में काम करने वाले जो गांव में देहात में जाएंगे उनको बांग्ला जानना ऑफकोर्स ज़रूरी होता है। बिना जाने क्या है, तो वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, 30 मार्क्स लाना है 100 में, इतना तो जानना ही चाहिए। लेकिन एक वफद आपके वहां गया था तो फिर बात हुई थी कि नहीं हम लोग जो आप मुझसे पॉलिटिकल सवाल ना, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं सरकारी ऑफिसर हूँ। जो मैं जानता हूँ वो ये अभी, लेकिन जो है ये गलतफहमी है इसमें। जो लैंग्वेज का है, ये लैंग्वेज दोनों इंग्लिश और बांग्ला जो है कंपलसरी है, क्वालिफाइंग नेचर का कंपलसरी। बाकी जो पेपर्स है वो उसमें आप जो भी बड़ी लाइएगा उसी से नंबर से आपका रैंक बनेगा। तो यानी कि उर्दू जो नवीन है, उर्दू जुबान वाले हैं उनका उर्दू नहीं था पहले, जो था पहले दो लैंग्वेज का ये जो पैटर्न है, ये सिविल सर्विस यूपीएससी के एग्जाम का पैटर्न है। जैसे हिंदी उसमें क्वालिफाइंग कंपलसरी होता है, इंग्लिश क्वालिफाइंग कंपलसरी, तो ठीक उसी पैटर्न को अपनाया गया। ये नहीं किया गया किसी खास जबान वालों को के साथ बेइंसाफी की गई, ऐसा कुछ नहीं। शुक्रिया। आज की ये तकरीब करियर कम एजुकेशनल काउंसलिंग और अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के सिलसिले में मुनक्किद की गई। इस बार पहली बार 2025 में क्लास 10 के बच्चे हाई मदरसा का एग्ज़ाम देंगे इस मदरसे से। तो उनके लिए बताना बहुत ज़रूरी था कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस उनके पास हैं, इसलिए कि बहुत मुमकिन है कि बच्चे यहाँ से चले जाएंगे। तो पहली बार ऐसा प्रोग्राम यहाँ मुनक्किद किया गया। बच्चों के सामने डिटेल्ड बताया गया कि कौन कौन से करियर्स हैं उनकी ज़िंदगी में। अक्सर जो बच्चे होते हैं वो बहुत कम नौकरियों या प्रोफेशंस के बारे में जानते हैं पहले से। उनको डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, पुलिस, वकील, कुल मिलाकर के 50 से 60 करियर ऑप्शन वो जानते हैं। जबकि हकीकत ये है कि बेशुमार हज़ारों करियर ऑप्शन ज़िंदगी में हैं। तो आज डिटेल्ड उनको बताया गया। दूसरी चीज़ उनके लिए हौसला अफजाई की गई कि ज़िंदगी में मोटिवेशन की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। इंसान और जानवरों में जो फ़र्क है वो फ़र्क तालीम का फ़र्क है। तालीम की बहुत बड़ी अहमियत है और इस कौम की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये कौम तालीम के मैदान में आगे आए, क्योंकि जितना वसी तालीमी नज़रिया इस कौम के पास है, मैं नहीं समझता हूँ कि उतना वसी तालीमी नज़रिया कहीं और है। जैसे कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि तालीम फ़र्ज हो, ये इस कौम के पास है कि तलबुल इल्म फ़र्जतल कुल्ल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, कि तालीम फ़र्ज है तमाम मुस्लिम मर्दों के लिए और औरतों के लिए। फ़र्ज की बात कहीं नहीं की जाती है। अलबत्ता हम राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करते हैं कि एजुकेशन एक राइट है, लेकिन एजुकेशन एक ड्यूटी भी है। ये सिलसिला, ये नज़रिया इस कौम के पास है। दूसरी चीज़ ये कि इस कौम के पास एक ऐसा फ़लसफ़ा है जो ये कहता है कि तालीम का सिलसिला माँ की गोद से लेकर के कब्र के गोर तक होना चाहिए, यानी कि इसका कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। तीसरा जो फ़लसफ़ा इस कौम के पास है वो ये है कि तालीम तुम्हारा खोया हुआ सरमाया है, अगर ये किसी मुशरिक के ज़बान से भी मिलता हो तो तुम ले लो। यहाँ सोर्स की भी कोई कैद नहीं की गई कि आप किस सोर्स से तालीम लेंगे, किस सोर्स से नहीं लेंगे। तो देखिए, टाइम ड्यूरेशन, सब्जेक्ट, जेंडर, कोई फ़र्क नहीं है। हर तरह की तालीम इस कौम के लिए फ़र्ज करार दी गई है। लेकिन बदकिस्मती से जिस कौम की शुरुआत इकरा और लफ्ज़ से हुई वो तालीम में सबसे पीछे है, और ये वजह है कि ये कौम हर मामले में पीछे है। हमारी कोशिश ये है कि हम बच्चों को मोटिवेट करें, उनको बताएं कि तालीम कितना ज़रूरी है, ज़िंदगी में कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं, ताकि वे बड़े होकर के एक बेहतर इंसान बन सके, एक बेहतर हिंदुस्तानी बन सके। ये हमारा मकसद था। हाई मदरसा का 2025 में लोग बच्चे एग्जाम देंगे यहाँ। तो जिस तरह से आप बर्दवान मॉडल मदरसा की इफ्तिताह हुई तब से आप कायम हैं, यहाँ आपको एक बात की कमी शायद आपको महसूस होती होगी, या और भी लोग यहाँ आपके जो स्टाफ हैं जो यहाँ पे जो उस्ताद की कमी, जो किल्लत का मसला अक्सर आता जाता है, और अक्सर हम लोग भी कभी यहाँ आपको अक्सर अपने आला अदरान के पास इस मसले को उजागर करते देखा गया। तो आप कहाँ तक ये महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो लीडर होता है वो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पे लेता है। काउज एक टर्म है, COWS, जिसका मतलब ये है कि C फॉर चैलेंजेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज़, W फॉर वीकनेस
एस फॉर स्ट्रेंथ। तो चैलेंजेस हर जगह हैं। मैं इसके पहले भी जिस मदरसे में था काफ़ी चैलेंजेस थे, मगर वहाँ भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, काफ़ी काम हुआ। यहाँ भी काफ़ी चैलेंजेस थे। जब मैं यहाँ पे आया 2019 जनवरी में तो सिर्फ 250 बच्चे थे और सिर्फ 12 स्टाफ थे यहाँ पे। मैं अकेला पीएससी से आया। अभी हमारे पास 31 स्टाफ हैं, जिनमें से 6 पीएससी से हैं और बाकी जो हैं कॉन्ट्रेक्चुअल हैं। और बच्चे जो हैं 715 हैं, इस साल 715 बच्चे हैं। और कई एक काम हो रहा है, हॉस्टल सेंक्शन हो गया है और काम उसका शुरू होने वाला है। नहीं, ये कॉन्टेक्ट पे जो उसातिज़ा हैं आखिर कब तक? इनका एक मसला मैं तो इसके बारे में मुझे जो मालूमात हासिल है वो ये कि यहाँ जो परमानेंट पोस्ट है वो पीएससी के थ्रू, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू फिलअप होंगे, लेकिन वो एक गवर्नमेंट का प्रोसेस है जिसमें देर हो रही है। तो इस कमी को पूर्ण करने के लिए देर हो रही है कि काफ़ी देर हो रही है? देर, मैं तो देर ही कहूँगा, इसलिए कि प्रोसेस में है वो। जी। जो डिपार्टमेंट है या जो डायरेक्टरेट है वो ऑलरेडी प्रोसीडिंग कर रहे हैं, राब्ता भी कर रहे हैं पीएससी से। पीएससी का मामला ऐसा है कि वहाँ देर होती है, जो प्रोसेस उसका है कायदे से वहाँ वेरिफिकेशन होता है, फिर एग्ज़ाम्स होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू होने के बाद रिकमेंडेशंस होते हैं, फिर पुलिस वेरिफिकेशन होता है, फिर हेल्थ चेकअप होता है। इस प्रोसेस में काफ़ी देर होती है। तो जब तक वो हो रहा है, इस बीच गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न रखा कि जो पोस्ट खाली हैं उनको कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के जरिए पूर्ण किया जाए, कि जब तक वो परमानेंट पोस्ट फिलअप नहीं हो रहे हैं तब तक कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के जरिए यहाँ पढ़ाई की जाएगी। तो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के द्वारा ये उनके जरिए चल रहा है। उनका भी एक मसला है, कई महीनों से उनका पेमेंट नहीं हुआ है, जिसके लिए फिनांस तक मामला पहुँच चुका है। और मगरबी बंगाल में जितने भी मदरसे हैं इस तरह के, जो मॉडल मदरसा हैं 12, सबके साथ ये मसला है। और इंशाल्लाह ये मसला बहुत जल्द ही हल हो जाएगा, क्योंकि ये मामला जो है अब एमएमए डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी साहब हैं पीबी सलीम साहब, वो देख रहे हैं, और जो फाल बहुत ऑफिसर्स इसके हैं, बिंदुर रहमान सर, शकील सर, आबिद हुसैन साहब, सब लोग देख रहे हैं। और इंशाल्लाह ये मामला जो है परमानेंटली अब हल हो जाएगा। एक बार अगर ये परमानेंटली हल हो जाए, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ का जो पेमेंट है वो रेगुलर हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि इस स्कूल की, इस मदरसे की जो तरक्की है और दिन दूनी रात चौगुनी हो जाएगी। मैं मोहम्मद नसरुद्दीन, मैं इस मदरसे का हेडमास्टर और डीडीओ, और इसके कबल में बांसुड़िया IMI मदरसे में हेडमास्टर था और वहीं पे मैं टीचर भी था। ओके, थैंक यू।